बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। नमस्कार, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम सोलंकी। सोलंकी जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं इंदौर गाँव से आई हूँ। इंदौर में गाँव से आए हैं। प्रॉब्लम क्या है आपको, क्या समस्या आ रही है अभी? एक्चुअली मुझे कुछ सिम्टम्स थे जी। तो वो मैंने जब भी अपना ट्रीटमेंट करा था तो डायग्नोज हुआ था 1.5 साल पहले 2 साल पहले कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है। वो फाइब्रोमाइल्जिया रिपोर्ट में नहीं आता, बट बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते तो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है वगैरह, आपको सिम्टम्स बढ़ते हैं। बट एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं था। मैंने जब डायग्नोज हुआ फाइब्रोमाइल्जिया तो कब हुआ आपको डायग्नोज? 10 अक्टूबर 2023। ओके, 10 अक्टूबर 2023 को डायग्नोज हुआ था जी। उन्होंने डॉक्टर ने कहा, बट उन्होंने कहा कि इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, इसके अलावा जो पॉजिटिव रहिए, कुछ स्ट्रेस मत लीजिए वगैरह। तो ऐसा कुछ यही करते कि स्ट्रेस को हटाने की कोशिश करते। स्ट्रेस हमको नहीं देना चाहिए। मेडिटेशन में 2008 से करती रही, योगा भी, बट फेब्रुअरी से मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा हाथ पैर में वाइब्रेट होते हैं नॉर्मली 1-2 घंटे में सुन्न, लेकिन जब मैं मेडिटेशन करती, योगा करती तो आधे घंटे 15 मिनट में ही सुन्न होने लग जाती थी। तो मुझे उस चीज़ में दिक्कत आती थी। तो एक तरह से मैं मेडिटेशन भी करके भी नहीं कर पा रही थी, योगा भी करके भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं करती थी बट मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करती, रिस्पॉन्स नहीं करती। मैं पूरी कोशिश करती थी स्ट्रेस हटाऊं, बट फिर भी लाइफ है, सब कुछ होता रहता है तो आते हैं, बट फिर भी मैं पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश की, बट फिर भी सही नहीं मिलती। तो 12 फरवरी 2025 को मैं सर के पास आई, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास। जी, कैसे पता चला था डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में आपको? एक्चुअली हमारे रिलेटिव ने यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया था। उसके बाद मेरी मदर का ब्रेन ट्यूमर का भी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है 6 मंथ से। ओके। तो हमने सोचा कि जब मुझे किसी ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम भी यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं। आपकी मदर कैसे हैं अभी? मेरी मदर अच्छी है, मतलब ब्रेन ट्यूमर मतलब सर ने बताया 6 मंथ के अंदर करना है। जो अभी 6 मंथ कंप्लीट होने में 15 डेज बाकी है। तो उनके MRI करेंगे, बट उनके सिम्टम्स बड़े नहीं हैं जी। क्योंकि अगर मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती तो सिम्टम्स और इंक्रीज होते हैं ट्यूमर के साथ साथ, बट उनमें इफेक्ट है उनके ट्यूमर की वजह से जो भी है वो इफेक्ट नहीं तो हुआ। हम ये माने कि आपकी मदर को भी रिलीफ है? यस मैम जी। और आपको, आप पिछले 2 महीने से अभी सर से मेडिसिन ले रहे हैं। यस मैम। आपको कितना आराम लगा अपनी बीमारी में? एक्चुअली मुझे इसमें बहुत आराम है, जितना मुझे पेन होता था। होम्योपैथी मेडिसिन में ऐसा है कि जो भी आपको साथ है बॉडी में वो चीज़ इंक्रीज होती है स्टार्टिंग में, तो आप लोग उसे छोड़े नहीं। होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे अप भी होती है, डाउन भी होती है, बीमारी धीरे धीरे कम होती है। फिजिकली मुझे जितनी भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिससे मैं मतलब रिपोर्ट्स में नहीं आती, बट वो प्रॉब्लम होती थी। तो अपने को दुख के कारण झूठ नहीं बोल रहा। सर ने उस बात को समझा कि हाँ आपको रिपोर्ट में नहीं आ रहा, लेकिन आप फील कर रहे हो कि आपको यहाँ पे होता है, आपको वाइब्रेशन होता है, आपको सुनना होता है, आपको जैसे हार्ट बीट बढ़ती है। रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, लेकिन ये हेल्थ सिस्टम का फाइब्रोमाइल्जिया है और नर्वस पेरिफेरल सिस्टम ब्रेक डाउन हो चुका है, तो इसको आपको ग्रो करना है। तो उनकी मेडिसिन से 1 मंथ में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन से कुछ उभर रहा। लेकिन आज 2 महीने हो चुके, इस 1 मंथ में मुझे रिलीफ मिला, बहुत रिलीफ मिला, मेंटली भी फिजिकली भी। मतलब ये है कि वेट गेन थोड़ा कम है, बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी, मतलब क्या है कि अपना मेंटली इतना मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। मतलब सर की मेडिसिन से जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ होती है बिफोर मैरिज होती है, तो वैसा ही मुझे कॉन्फिडेंस है, वैसा ही मुझे स्ट्रेसफुल लाइफ जीने का कॉन्फिडेंस आया है इन मेडिसिन से पहले की तरह जीने का, जिसमें स्ट्रगल करती हूँ लाइफ में। जी, ऐसा अपने साथ कुछ भी आता है, अपनी फैमिली में, अपने सोशल में रहते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, तो उसे भी आराम से हैंडल कर पा रही हूँ। फिजिकली भी जैसे मैं काम नहीं कर पा रही थी, मैं मंदिर जाती थी, वो मुझसे नहीं हो पा रहा, सब कुछ काम धीरे धीरे छूट रहा था। ना मुझे खुद के काम करने में प्रॉब्लम होती, जैसे कि बात लेना है या कपड़े धोना है, वो भी मुझसे धीरे धीरे छूट रहा था जब इतना ही काम करती थी। बस सर के मेडिसिन से 2 महीने में ये चीज़ मुझे अपडेट हुई कि मैं फिर से पहले जैसा काम करने लग चुकी हूँ घर का। बहुत खुशी की सब बात कुछ
हैंडल कर रही हूँ। सब कुछ आप इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। आपको इतना रिलीफ लगा है कि अब आपकी लाइफ जो है वापस बैक टू नॉर्मल आ रही है। यस मैम। जी, तो अभी जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि सर की जो साइंटिफिक होम्योपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट है, ये बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। मतलब जैसे मेरी मदर का चला, मेरा चला, मुझे सर पर इतना ट्रस्ट है, मतलब उनकी मेडिसिन से साइंटिफिकली। अब होम्योपैथी मेडिसिन उस आपकी जो सिम्टम्स उसको बढ़ाएगी, आप उसे घबराना नहीं, आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना, लड़ना, आप जीतोगे। क्योंकि अगर अपने को कुछ दुख है तो अपन क्यों सहें? इलाज है, कोई सा भी दुख है, सर के पास सारी समस्या, सारा मतलब इलाजों का हल है ट्रीटमेंट के बाद। अब वो ट्रीटमेंट लीजिए, आपको जो भी बॉडी में पेन होता है तो उसे इग्नोर मत करिए, पहले डायग्नोज करवाइए, कुछ भी MRI है या फिर जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह, तो पता चलेगा। क्योंकि अगर तकलीफ है तो हम तकलीफ क्यों सहें? हम इंसान है, हमको सब कुछ अवेलेबल है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से डायग्नोज करवाइए। एलोपैथी में पूरा ट्रीटमेंट नहीं फिर मैं पता है, क्योंकि मैंने मेरे मदर का भी देखा, मेरा भी देखा। जो होम्योपैथी है सर की मॉडर्न साइंस, उसमें मैंने देखा कि ये बहुत डेवलप्ड है, इसमें पूरा रिलीफ मिलता है। धीरे धीरे मतलब आपकी बॉडी, जैसे आप जब स्टार्टिंग में ग्रो होते हो बर्थ के बाद में, आपके पास सब कुछ पावर होती है, आप एनर्जेटिक होते हैं, वैसे ही सर की मेडिसिन से आपको पावर मिलेगी। जैसे सर की मेडिसिन से मैंने एक चीज़ सीखी कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कोमा पेशेंट्स होते हैं, या फिर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, लास्ट स्टेज के कैंसर होते हैं, जिनके पास सिर्फ 3 दिन या 4 दिन बचे। ऐसी बहुत सारी बीमारी भी होती है, जैसे एज अकॉर्डिंग कुछ जा रहा है तो हम उसका नहीं कर सकते, बट बीमारी वाइज जो भी है आपको डायग्नोस होता है तो आप सर के पास आइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, डेफिनेटली सर आपको पूरा सही कर देंगे। मतलब अगर कोमा है तो कोमा से बाहर निकल जाइए, और लास्ट स्टेज में कैंसर आपके पास सिर्फ 5 दिन, तो सर उसको 5 साल तक ले जा सकते हैं, मे बी पॉसिबल 10 साल तक भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके एक्सप्रेशंस मैंने देखे हैं और जो भी लिखा है सर ने, जितने भी पेशेंट्स के रिव्यूज है वो करेक्ट है, क्योंकि मैंने चेक भी किया है। और वाकई में सर जो जितनी वीडियोस डालते हैं वो राइट रहते हैं, रॉन्ग नहीं रहते, फेक वीडियोस नहीं रहती। अब ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको बॉडी में कुछ भी पेन है तो हमें वो पेन नहीं सहना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आपको इससे रिलीफ नहीं मिला तो उससे अच्छा डॉक्टर के पास, क्लिनिक से नहीं तो MD के पास है, MD से नहीं तो और हाई लेवल पे जाए, वो किस स्पेशलिस्ट के पास है, उसके पास है, तो आपको डायग्नोस होगा कौन सी बीमारी है, तो उस बीमारी का हल आपके पास एलोपैथी में नहीं है। मेरे हिसाब से तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है, बट वो फिर से उस चीज़ को पूरा खत्म नहीं करता, वो जड़ से खत्म नहीं करता। बट होम्योपैथी सर ये दावा करते हैं कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म होगी, अगर वो भी होती बाद में तो वो वापस खत्म होगी। जी जी, ऐसा नहीं है, वो वापस खत्म होगी उस बीमारी। जी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सर से ट्रीटमेंट लीजिए, कैसा भी केसेस हो, जी, उनसे पूरी तरह से हैंडल करते हो, और उनकी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि वो आपको मतलब बहुत सही साबित करती है। आपका जितना भी आपके साथ एक्सप्रेशंस मैंने देखे हैं और जो भी लिखा है सर ने, जितने भी पेशेंट्स के रिव्यूज है वो करेक्ट है, क्योंकि मैंने चेक भी किया है। और वाकई में सर जो जितनी वीडियोस डालते हैं वो राइट रहते हैं, रॉन्ग नहीं रहते, फेक वीडियोस नहीं रहते। अब ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको बॉडी में कुछ भी पेन है तो हमें वो पेन नहीं सहना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आपको इससे रिलीफ नहीं मिला तो उससे अच्छा डॉक्टर के पास, क्लिनिक से नहीं तो MD के पास है, MD से नहीं तो और हाई लेवल पे जाए, वो किस स्पेशलिस्ट के पास है, उसके पास है, तो आपको डायग्नोस होगा कौन सी बीमारी है, तो उस बीमारी का हल आपके पास एलोपैथी में नहीं है। मेरे हिसाब से तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है, बट वो फिर से उस चीज़ को पूरा खत्म नहीं करता, वो जड़ से खत्म नहीं करता। बट होम्योपैथी सर ये दावा करते हैं कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म होगी, अगर वो भी होती बाद में तो वो वापस खत्म होगी। जी जी, ऐसा नहीं है, वो वापस खत्म होगी उस बीमारी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सर से ट्रीटमेंट लीजिए, कैसा भी केसेस हो, उनसे पूरी तरह से हैंडल करते हो, और उनकी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि वो आपको मतलब बहुत सही साबित करती है। आपका जितना भी आपके साथ फिजिकल इश्यूज है या फिर हेल्थ इश्यूज है, जो भी आपको बीमारी है, वो सर उसको तो ट्रीटमेंट कर देंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा होता है, पेशेंस रखना होता है। स्टार्टिंग में सब कुछ दूर होता है जो बीमारी है, बट उसके बाद में सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाता है, आपकी बीमारी जो है हट जाती है पूरी तरह से। तो हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सर के पास आइए, आपका इलाज कराइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन पे विश्वास दिखाने के लिए, उनकी पूरी टीम पे विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब में लड़ने की ताकत होती है। हमारे जो भी फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली जो भी हमारे साथ होता है, हम उस पर भागते नहीं हैं, वही रहते हैं, लेकिन हम जो है घूट के जीते हैं, दर्द को सहते हैं। तो हमें घूट के क्यों जीना चाहिए, हमें हंस के जीना चाहिए। अगर हम घूट के जाएंगे, जबरदस्ती ऐसे एटमोसफेयर में रहेंगे तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम उससे फाइट करेंगे, अच्छे से रहेंगे, हंस के रहेंगे। मतलब दुख है, बट उस दुख को नहीं मानना चाहिए, आपको हंस के उससे स्ट्रगल करना चाहिए, तो वो दुख भी आपको सुख रहेगा। तो उसके लिए एक चीज़ है कि आप सबके अपने अपने धर्म होते हैं,
तो आप उस धर्म वे में जाइए जो सच्चा है, क्योंकि सबके अंदर बॉडी ये कहती है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ डेवलप करता है तो साइंटिफिकली अंदर से अपने को लगता है कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो भी है दारू पीना या फिर वगैरह जो भी है स्पिरिचुअली अगर ये करना चाहिए, सभी धर्मों का अपना अपना वे है। तो आप धर्म के हिसाब से जो राइट वे है आपकी स्पिरिचुअलिटी का वो वे अपनाइए, क्योंकि उससे आपको बहुत पावर मिलेगी। वो चीज़ भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने धर्म के अनुसार सब एक्सेप्ट करते हैं, अपने धर्म का पालन हर कोई करता है। तो जो राइट वे है, रॉन्ग वे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका मिस यूज भी करते हैं। तो अंदर की बॉडी जो करेक्ट व्यक्ति है उससे आप सलाह लें, उनसे एक्सप्रेशंस लें। आपके जो धर्म गुरु है, जो हैवी लेवल के धर्म गुरु है, मास्टर्स है, उनसे आप इंस्पिरेशंस लें और उनके जो वचन है या जो उनके बोले गए शब्द है उनको आप लाइफ में उतारने की कोशिश करें। उनकी चीज़ों को याद रख के आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें, आप जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ये लाइन अगर किसी ने लिखी है तो उसने उस चीज़ को पॉसिबल किया और ये चीज़ वाकई में सही है। क्योंकि आप कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर ट्रीटमेंट के थ्रू भी आप यहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए तो आपका फिजिकली ठीक होगा तो आप मेंटली ठीक हो जाओगे, मेंटली ठीक होगा तो इकोनॉमिकली ठीक हो जाओगे। कुछ इकोनॉमिकली कमा पाओगे और इकोनॉमिकली अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बट एक चीज़ है कि जैसे मरता क्या नहीं करता, एक कंडीशन है, मरता क्या नहीं करता, इधर उधर भटकता है। बट इसमें भी एक चीज़ है कि मरता है, इधर उधर भटकता है, तो सब कुछ करते ही इधर उतर, तो ये नहीं करना चाहिए। जो हाई लेवल का जो अच्छा विचार है वो आपको अपनाना चाहिए और उसी चीज को आपको फॉलो करना चाहिए, दृढ़ विश्वास रख के। तो उससे क्या होता है, वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। अपने जो मतलब आप समझ सकते हैं, गलत वे को नहीं अपनाना, सही वे को ही अपनाना, साइंटिफिक में भी और स्पिरिचुअल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी मिथ फैला हुआ है मार्केट में कि तंत्र क्रिया ये वो, इन सबको अपनाने की बजाय आप डॉक्टर्स के पास जाए, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो पाए। क्योंकि ये सब आपको सही नहीं करें। सब चाहते हैं आपकी जो फैमिली सोशल मीडिया सोशल लाइफ है, आपने देखा हो कोई ना कोई जाता, बट क्या उनके दर्द कम हुए, उनकी बीमारी खत्म हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। बट सबके पास मेडिसिन से उस ट्रीटमेंट है, आप करवाइए, आप जरूर से बस पेशेंस रखिए। ओके, थैंक यू। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।